नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड टीआरसी का लागू न हो पाना एक हिसाब से देखा जाए तो क्या किसी के फैसले की वजह से ऐसा हुआ है, या फिर सरकार यानी कि बीएसएनएल के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो 4G लागू कर पाए सही टाइम पर। तो देखिए, यहाँ पर एक सवाल है, क्या सरकार के पास पैसा नहीं था, या फिर जो बड़े अधिकारी है, जो बड़े एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज है, या फिर जो बीएसएनएल के हक में जिन्होंने भी फैसले लिए, उनके प्लानिंग की वजह से 4G में देरी हुई। क्योंकि देखिए, 4G में देरी हुई है। 4G लागू होना था 2016 या फिर 2017 के टाइम पे, जब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को अनुमति दी गई थी 4G लागू करने की। लेकिन बीएसएनएल को प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के ठीक 7 साल बाद एक हिसाब से देखा जाए तो इतनी लेट क्यों? क्या सरकार के पास पैसा नहीं था, या फिर सरकारी प्लानिंग ठीक नहीं थी, डिसीजन लेने वाले सही नहीं थे? और चलो ठीक है, देरी हुई भी, तो इस देरी का खामियाजा जो बीएसएनएल कर्मचारी है या फिर पेंशनर्स क्यों भुगते? आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले तो चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील वर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, बीएसएनएल की स्थिति पर फिलहाल जो ये सवाल है बहुत ही गहरा है। ये केवल कंपनी के घाटे का मामला नहीं है, बल्कि यह उन हजारों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है जिन्होंने संस्थान को अपने जीवन के कई साल दे दिए। यानी कि आज की बात नहीं है, बीएसएनएल 2000 में बनी थी, आज 2026 हो गया, यानी कि कंपनी को 26 साल पूरे हो गए। और 26 साल में जितने भी कर्मचारी हैं, जितने पेंशनर्स ने, उन्होंने अपनी पूरे जीवन के देखा जाए तो पूरे जीवन के वर्ष दे दिए इस कंपनी को ठीक से चलाने के लिए। अभी कंपनी घाटे में है तो उसका खामियाजा कर्मचारी भुगत रहे हैं, या फिर पेंशनर्स को पेंशन रिवाइज नहीं किया जा रहा है, वो भुगत रहे हैं। तो यहाँ पर क्या सरकार के पास पैसा नहीं था, या फिर प्लानिंग में कुछ गड़बड़ी हुई, या फिर डिसीजन लेने में? तो वो देखते हैं। देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं इस जानकारी को। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, घाटे का असली कारण अक्षमता या फिर नीतिगत देरी। यानी कि क्षमता नहीं थी कंपनी के पास, या फिर नीतिगत फैसले लिए गए थे कुछ। देखिए, सच्चाई ये है कि बीएसएनएल का जो घाटा है इन दोनों कारणों का एक जटिल मिश्रण है, यानी कि दोनों कारणों की वजह से हुआ है। लेकिन नीतिगत निर्णय यानी कि पॉलिसी डिसीजन का जो पलड़ा है इसमें भारी रहा है, यानी कि डिसीजन में दिक्कतें हुई है। देखिए, 4G स्पेक्ट्रम और स्वदेशी तकनीक की अगर बात करूं तो निजी कंपनियां जैसे कि जियो और एयरटेल को 2016 से ही 4G मिल गया था। उसका उसका मतलब उसकी अनुमति मिल गई थी कि आप 4G लागू कर सकते हैं, जबकि बीएसएनएल को 2023-2024 तक इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। सरकार ने बीएसएनएल पर आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी 4G अटैक स्टेक यानी कि टीसीएस सी डॉट इस्तेमाल करने की शर्त रखी थी। यानी कि भले ही दूसरे प्राइवेट कंपनी 2016 से विदेशी तकनीक अपनाकर 4G और 5G रोल आउट करे तो करने दो, लेकिन हमें स्वदेशी 4G और स्वदेशी 5G यानी कि खुद का देसी 4G और 5G यूज करना है, जो कि टीसीएस सी डॉट है। यानी कि उनका मतलब ये था कि बाहरी कंपनियों का आगमन रोको। बीएसएनएल में जो 4G और 5G लॉन्च होगा वो बीएसएनएल भारत के निजी कंपनियों द्वारा ही करवाएगी काम। खुद का देसी 4G और 5G होना चाहिए। इस तकनीक के चलते देरी हुई है, मुझे जहां तक अंदाजा है। जहां निजी कंपनियों ने विदेशी रेडीमेड तकनीक यानी कि नोकिया और एरिक्सन से तुरंत नेटवर्क फैलाया, वहीं बीएसएनएल को नई तकनीक को विकसित करने और टेस्ट करने में सालों लग गए। और अभी भी 4G पूरे पैन इंडिया में रोल आउट नहीं हो पाया ठीक तरीके से। कहीं मिलता है नेटवर्क तो कहीं नहीं मिलता है, कहीं कट कट कर चल रही है 4G में कॉल, और 5G का कोई अता पता नहीं है। जबकि 5G को लॉन्च किए हुए कंपनी को, जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी, उनको 3 से 4 साल हो गए हैं। अभी तक बीएसएनएल का 5G लॉन्च नहीं हुआ है, और वो 6G लॉन्च करने की तैयारी में है। व्यवसायिक अक्षमता के आरोप की अगर बात करूं तो कुछ रिपोर्टों जैसे कि हालिया सीएजी रिपोर्ट 2026 में बीएसएनएल के भीतर संसाधनों के कुप्रबंधन का जिक्र किया गया था। इसमें कहा गया था कि कंपनी के पास जमीन के कई टुकड़ों का रिकॉर्ड नहीं है, और कई टावर सालों से निष्क्रिय पड़े हुए हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे टावर भी है जिनको एक्टिवेटी नहीं कराया, या फिर कंपनी के पास पैसा नहीं है ऐसा बोलकर वो टावर यूज नहीं किए कभी। तो हो सकता है, देखिए, फैसले लेने में देरी करना एक हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं घाटे का कारण बन सकता है।
अभी समान अवसर की कमी हुई है। जैसे कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें तो बीएसएनएल को अक्सर दूर दराज के इलाकों में सेवा देने के लिए कहा जाता है, जहां निजी कंपनियां मुनाफा न होने के कारण नहीं जाती है। यह सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवसायिक मुनाफे पर भारी पड़ता है। यानी कि देखा जाए तो अगर बीएसएनएल जैसे कि आपको बोल दो ऐसे जगह पर आपको इन्वेस्ट करना है जहां पर आबादी है ही नहीं, बहुत कम है, ना के बराबर है, तो आप अगर एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी हो तो क्या करोगे? क्या कहोगे? नहीं भाई साहब, मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वहां पर जनता ही नहीं है, तो मेरे को पैसा कमाकर कौन देगा, मेरे रिचार्जेस को यूज कौन करेगा, है कि नहीं? यही करोगे ना। तो बीएसएनएल के अलावा जो भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है, जियो, एयरटेल, वीआई वगैरह, इन्होंने यही कहकर मना कर दिया कि वहां पर आबादी नहीं है तो मैं वहां पर नेटवर्क लगाकर क्या करूंगा। लेकिन बीएसएनएल को करना पड़ा क्योंकि बीएसएनएल सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनी को जनता की बात माननी पड़ेगी। भले वहां पर हमें नेटवर्क लगाने के लिए 1000 लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर वहां पर कुछ बस्तियां हैं या फिर 15 से मतलब 100 से 200 लोग की आबादी भी है तो भी वहां पर नेटवर्क लगाना पड़ेगा क्योंकि सरकारी कंपनी है। इसी की वजह से कहीं ना कहीं कंपनी को घाटे का सौदा हुआ है। कर्मचारी वेतन फ्रीज क्यों झेले, ये देख लेते हैं। यानी कि वेतन जिसको फ्रीज कर दिया गया है, जिसको काफी टाइम से वेतन में वृद्धि नहीं हुई है, इंक्रीमेंट नहीं मिला है, वेज रिवीजन नहीं हुआ है, तो इसका कारण खुद कर्मचारी क्यों बने। देखिए, कर्मचारी का यह गुस्सा जायज है कि अब देरी नीतिगत सरकार के स्तर पर थी तो सजा उन्हें क्यों मिल रही है। तीसरे पीआरसी और वेतन समझौते की अगर बात करूं तो बीएसएनएल कर्मचारी 2017 से लंबित वेतन संशोधन जो कि वेज रिवीजन की मांग कर रहे हैं। प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट और सरकार का तर्क है कि कंपनी घाटे में है इसलिए वेतन नहीं बढ़ाया जा सकता, ये शुरू से कंपनी बोल रही है। ताजा अपडेट 2026 की बात करूं तो मार्च 2026 तक की जानकारी के अनुसार कर्मचारी यूनियन लगातार आंदोलन कर रही है। हाल ही में जनवरी 2026 में देशव्यापी प्रदर्शन हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब सरकार ने 3,22,000 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज दिया है तो उसमें कर्मचारियों के वेतन के लिए प्रावधान क्यों नहीं है। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि कंपनी को जीवित रखने के लिए बीएसएनएल को मार्केट में बनाए रखने के लिए रिवाइवल पैकेज दिया गया था सरकार की तरफ से, जो कि 3,22,000 करोड़ का पैकेज था। कर्मचारियों का कहना है कि 3,22,000 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज दिया गया है तो हमारे थर्ड पीआरसी को लागू क्यों नहीं कर रहे हो, जबकि 3,22,000 करोड़ का खर्चा कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए है। मतलब कंपनी को जीवित रखने के लिए तो है ही सही, लेकिन इसके साथ थर्ड पीआरसी लागू करने इतना तो पैसा है आपके पास, फिर क्यों नहीं कर रहे हो। पेंशनर्स की स्थिति की अगर बात करूं तो पेंशनर्स भी पेंशन संशोधन पेंशन रिवीजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालिया कानूनी लड़ाइयों में यह मुद्दा उठा है कि पेंशन सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जानी चाहिए और इसे कंपनी के घाटे से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। 20 अप्रैल को इसका फाइनल डिसीजन भी आने वाला है कोर्ट की तरफ से, देखते हैं किसके पक्ष में फैसला जाएगा। लेकिन पेंशन अगर पेंशनर्स के पक्ष में गया तो डीलिंकिंग होना तय है। वर्तमान स्थिति में अगर बात करूं कि क्या सुधार हो रहा है, फिलहाल फरवरी और मार्च 2026 की रिपोर्टों के अनुसार कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं। जैसे कि 4G रोल आउट की अगर बात करूं तो बीएसएनएल ने लगभग 1 लाख स्वदेशी 4G साइट स्थापित कर ली है। अब ध्यान 4G को 5G में अपग्रेड करने पर है। जैसे कि मैंने आज से कई पहले वाले वीडियो में बताया था आपको कि 4G जो तकनीक लगा रही है बीएसएनएल, देसी 4G जो टावर लगा रही है, वो टावर सिर्फ एक चीज पर काम नहीं करेगा। 4G से 5G अपग्रेडेशन करने के लिए सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की मदद की जरूरत पड़ेगी, एक डिवाइस इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसकी मदद से एक ही टावर पर 2 नेटवर्क चल सकते हैं। यानी कि 4G वाले टावर पर 5G भी अपग्रेडेशन में देरी नहीं होगी, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए जल्दी ही अपग्रेड हो जाएगा। 4G एक तरीके से पूरे पैन इंडिया में अगर रोल आउट हो गया तो 5G 4G के समय के मुकाबले 10 गुना कम समय में 5G पूरे पैन इंडिया में रोल आउट हो जाएगा। तो बस उसी की देरी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करूं तो सरकार का वादा है, सरकार का दावा है कि रिवाइवल पैकेज के बाद बीएसएनएल ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि परिचालन लाभ कमाना शुरू कर दिया है। हालांकि नेट घाटा अभी भी बना हुआ है, यानी कि घाटा तो हो रहा है लेकिन इतने टाइम से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी नहीं आई थी, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ गई है, यानी कि कंपनी चल सकती है खुद के दम पर। लेकिन थर्ड पीआरसी लागू नहीं कर सकती क्योंकि नेट प्रॉफिट में नहीं है कंपनी, अभी भी नेट लॉस में है। अभी बजट 2026 की अगर बात करूं तो इस साल के बजट में बीएसएनएल के लिए पूंजी निवेश यानी कि कैपिटल इन्फ्यूजन में कुछ कमी आ गई है। कुछ कमी
की गई है, जिससे ये संकेत मिलता है कि सरकार अब भी चाहती है कि बीएसएनएल अपने पैरों पर खड़ा हो। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो सरकार भी चाहती है कि बीएसएनएल अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो जाए, फिर से मार्केट में जो कंपटीटर है उनके सामने मतलब कंपटीटर बन जाए। एक हिसाब से देखा जाए तो तभी जाकर बीएसएनएल कंपनी चलेगी और यूजर उनको एकदम सस्ते दामों में सस्ते रिचार्ज प्लान के साथ यहाँ पर यूज कर पाएंगे बीएसएनएल। कुल मिलाकर बात ये आती है कि यह कहना गलत नहीं होगा कि बीएसएनएल को पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार बनाया गया है। निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उसे समय पर हथियार या फिर 4G और 5G नहीं दिए गए। अगर 4G और 5G 2016-2017 में लॉन्च हो जाते तो बीएसएनएल कंपनी की अगर कहूं तो ये बात तो तय थी कि जियो और एयरटेल के आगे तो नहीं, लेकिन जियो और एयरटेल के बराबर या फिर थोड़ा बहुत 19-20 तो बीएसएनएल कंपनी आज रहती। 5G लॉन्च कब का हो चुका होता और 6G की तैयारी कर रही होती बीएसएनएल कंपनी, और थर्ड पीआरसी भी कब का लागू कर चुकी होती, वही 2021-22-23 में, क्योंकि कंपनी के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी आ जाता। जहां तक वेतन फ्रीज की बात है, यह पूरी तरीके से प्रशासनिक निर्णय था। कर्मचारियों का तर्क सही है। यदि सेना को पुरानी बंदूकें देकर युद्ध में हार का सामना करना पड़े तो दोष सेनापति यानी कि नीति निर्माता का होना चाहिए, जो जिन्होंने सिपाही या फिर कर्मचारियों का नहीं, कर्मचारियों का नहीं होगा, सिपाहियों का दोष नहीं होगा। यहाँ पर जो सेनापति है जिन्होंने उनको पुराने हथियार दिए, यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो पुरानी तकनीक यानी कि भारतीय तकनीक देसी 4G और 5G दिया, जिससे आगे नहीं बढ़ पाई बीएसएनएल। तो दिक्कत किसकी हुई, यानी कि जिम्मेदार कौन है, जिन्होंने फैसले लिए वो बीएसएनएल कर्मचारी नहीं। आज की स्थिति की बात करूं तो कर्मचारी यूनियंस अब इस मुद्दे यानी कि 2024 से 2026 के बीच हुए भारी सब्सक्राइबर लाभ जो जियो एयरटेल के रेट बढ़ने के कारण हुआ था से जोड़कर नए सिरे से वेतन वृद्धि की मांग कर रही है। यदि बीएसएनएल का रेवेन्यू इसी तरीके से बढ़ता रहा तो सरकार पर दबाव बढ़ेगा और थर्ड ईयर से उसमें उनको लागू करनी पड़ेगी। तो फिलहाल ये अपडेट थी 4G 5G के बारे में कि यहाँ पर जो देरी हुई है उसका कारण बीएसएनएल कर्मचारी नहीं है, जिन्होंने फैसले लिए वो है। फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।